नक्षत्र क्या हुआ है? प्रथम शक्ति साहेब की कबीर साहेब सतलुज से अमरनाथ अमरधाम से आदि पुरुष पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर स्वयं ही हैं कि इनमें सकल प्रकार की शक्ति भरी हुई है, जो चाहे सो कर सकते हैं। दूसरी शक्ति इनकी श्री कबीर साहेब ज्योति रूप से भूतल पर आए, वह ईश्वर अवतार एक बड़ा चिन्ह है। तीसरा, वे ज्योति रूप से अयोनि प्रकट होकर के मनुष्य माफिक बाल तरुण मतलब बच्चे के रूप में, बाल तरुण वृद्ध संत स्वरूप धारण करते हैं। कभी बालक का रूप बनाते हैं और कभी वृद्ध का रूप बनाते हैं। यह ईश्वर का एक लक्षण है। चौथी शक्ति माता के गर्भ से अथवा रज बीरज से साहेब का कोई बार दे नहीं है, दे बना ही नहीं है। अच्छा, माता पिता ये चार हुए ना, इसमें चार चीज और भी हैं, फिर बताऊंगी, पहले देख लो। पांचवी शक्ति है श्री कबीर साहेब का शरीर पंच महाभूत नहीं है और यह ईश्वर रूप है। अखंड ब्रह्मचारी रहे हैं, कोई बार लग्न विवाह या कोई स्त्री के लिए किए नहीं थे, ना कोई बाल विवाह किया और ना ही कोई स्त्री कही। यह ईश्वर रूप का एक महान लक्षण शक्ति है। सातवीं दर्शन शक्ति कोई जीवों को श्राप ताड़ना किया ही नहीं और आज आजीवन पर्यटन क्रोध का बहुत कारण बनता था, तो भी कभी उन्होंने तामस भाव नहीं आया। और आठवीं शक्ति सर्व देवों के सर्वपरि आदि पुरुष ब्रह्म की भक्ति करके जगत जीवों को उपदेश दिया। यह श्रेष्ठ बड़ा ज्ञान की सूचना है। और नवीं जीव ब्रह्म एकता जीव ब्रह्म की एकता के लिए वह विहंगम राजयोग की पद्धति से ध्यान का लगन मार्ग जिज्ञासुओं को प्रदान किया। क्या चाल है तुम्हारी? क्या दिया साहब ने? विहंगम। विहंगम एक पक्षी होता है और ऊपर ही ऊपर उड़ता है, नीचे आता ही कभी नहीं है। हमारा जो ध्यान बताया है हमें विहंगम ध्यान योग बताया है। अलल पक्षी। तो 10वीं क्या बताया है? हिंदू मुसलमान ब्राह्मण हरिजन सबको एक समान साथ और उपदेश देने से जगत जीवों को सुखी करने के लिए तथा समाज सुधारक के लिए श्री कबीर साहेब में ज्ञान ग्रंथि संप्रदाय का भेद नहीं था कि हिंदू है, मुसलमान है, कि भंगी है, कि चमार है, कोई उनके वो नहीं था। सबको एक साथ बैठा के नहीं वो देते थे, सब करने के लिए आए थे। हाँ, ज्यादा बढ़िया था। ये समभाव का बड़ा लक्षण था। और 11वीं शक्ति श्री कबीर साहेब ने अपना शिष्य वर्ग बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति पर जोर जुलम या कोई प्रयत्न नहीं किया था। यह समर्थ आत्मा पुरुष का लक्षण है। उन्होंने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करी कि तुम्हें यही करना है कि वही करना है, वो करना है, जो मर्जी करो उनके लेके तुम। लेकिन जो रास्ता बताया, रास्ता पे तो चलना ही पड़ेगा, वो हम करते नहीं। 12वीं हो गई। 12वीं जिज्ञासुओं का शक्ति
में प्रेम उत्पन्न करने के लिए स्वयं भक्ति सेवा करते थे। अभी से क्यों गई? अभी से क्यों नहीं गई? मेरी उनकी बैटरी बहुत। आप नहीं लाए? भूजा के लाती लाती कल पे हाथ में रखो ये लोग यूज किए हे वो लोग। भगवान। कोई नहीं, शुक्र है स्विच ऑफ नहीं था होता आपका। ये तो उठाने में 12वीं शक्ति है। अभिमान मद उनको स्पर्श नहीं कर सकता था। वह बड़े धर्म का इशारा है। 13वीं शक्ति श्री कबीर साहब समुद्र जल समान अपान अमान क्षमा शक्ति भरी थी और श्री अपान शक्ति भरी। हाँ, अमान क्या? लिखा है लिखने में। अमाप क्षमा शक्ति भरी थी। श्री कबीर साहिब के देव का देह का नाश करने के लिए शेख तकी की तथा दूसरे मायवी अज्ञानी जीवों का अत्यंत कसौटी किए। मात्र विचार नहीं किया, कसौटी किए, ये निंदा भी बहुत की, और फिर भी साहिब ने यह सबका बैर लेने के लिए यानी बदला लेने के लिए किंचित मात्र ही विचार नहीं किया, किंतु वे अज्ञानी जीवों पर दया और दृष्टि करके भूलों की क्षमा देकर सत्य मार्ग बताया है। यह परमात्मा ईश्वर का बहुत बड़ा लक्षण चिन्ह है। बुरा करने वाले का भी भला करता यह कार्य समर्थ ईश्वर के बिना साधारण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो तो क्या आज बुरा हो तो कल बुरा हो तो आज ही हो जाए, लेकिन तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो। होगा तो वही जो ऊपर वाले बदला ने लेने की वो रखते ही नहीं है। तो 14वीं शक्ति क्या है? जो कामनी रूपी माया ने देव दैत्य किन्नर ऋषि मुनि और गंधर्व नाग मनुष्य पशु पक्षी आदि सबको अपनी माया जाल में फंसा लिया है। अब कहोगे नाग का नाम क्यों आया? नाग भी माया के जाल में फंसा हुआ है। उसको भी कहा जाएगा फलाने आदमी को आज मारना है काटना तो वही चलेगा, तो माया के रूप में फंसा हुआ है। तो इसलिए सब को फंसा सके नहीं। नाग मनुष्य पशु पक्षी आदि सबको अपनी माया जाल में फंसा लिया है। वह कामनी रूपी माया श्री कबीर साहिब को नहीं फंसा सकी। इससे काम जीत पुरुष ईश्वर पर परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। श्री कबीर साहिब स्वयं सिद्ध पुरुष थे, यानी स्वयं सिद्धियों ईश्वर बिना कोई में आती ही नहीं है। क्या बोला उन्होंने? साहिब स्वयं सिद्धि पुरुष थे, यानी स्वयं सिद्धियों ईश्वर बिना कोई भी आई नहीं सकती, आती नहीं है। इससे ईश्वर भगवान का यह बड़ा चिन्ह है। और 15वीं शक्ति है श्री कबीर साहब ने सिद्धियों के प्राप्त करने के लिए कोई प्रकार की क्रिया नहीं करी है कि ये सिद्धि हमारे ऊपर छोड़ेगा तो हम कोई क्रिया कर लेने की। फिर भी सर्व प्रकार की सिद्धियां साहिब में विद्यमान थीं, और जो आत्मा अयोनि प्रकट हुए हैं।
सर्व सिद्धियों सहित ज्ञान चरित्र में पवित्र हुए उनका जगत में जगत गुरु सतगुरु पद है, वे लायक है। यह नियम श्री कबीर साहब पर लगता है। और जो आत्मा शुभाशुभ कर्म के कारण से माता के उदर से जन्म लेते हैं तथा गुरु से कोई विद्या सीखकर सिद्ध हुए हों, वे स्वयं सिद्ध नहीं। क्या समझ में आई? समझो। जो माता की उदर से जन्म लेते हैं तथा गुरु से कोई विद्या सीख कर सिद्ध हुए, वे स्वयं सिद्ध नहीं हैं। उन्होंने कोई हाँ, किंतु गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जगत जीवों का गुरु बन सकते हैं, लेकिन उद्धार किसी का नहीं कर सकते। वही ना 16 सकते 15वीं है। दीदी गुरुजी इस लाइन को समझाना जो जोल है आखिरी में, जो उधर की उधर से पैदा होती देखो ये यहाँ लिखा है 15वीं शक्ति श्री कबीर साहब की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रकार की क्रिया उन्होंने नहीं की। वो शुरू से ही माँ से सिद्ध होके आए। और जब वो आए थे तो जैसे माता के हाथ में थे, लोगों ने कहा भाई इनका नामकरण कराओ। हाँ, तो बुलाया इनको, मौलवियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, भाई नामकरण कराओ उनका। तो वो नाम को पत्रा खोले और वहाँ आगे कबीर लिखा हुआ है। तो क्या नाम रखेंगे, क्या सिद्ध करेंगे उनको? वो खुद ही अपनी सारी शक्ति लेके संग चले उन्हें। अब हम क्या करें, हम गुरु से ले रहे हैं सिद्धि। हमें गुरु से नाम लिया है तो हम सोचते हैं हमारी नहीं ये बात नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं ना कि जो मतलब लोगों जो औरत के उदर से निकलते हैं बच्चे, तो वो गुरु का वो गुरु बनते हैं जब, ऐसे लिखा है ना लास्ट लाइन, जब वो गुरु बनते हैं माता के उदर से जन्म लेते हैं। हाँ, तथा गुरु से कोई विद्या सीख कर हाँ, सिद्ध हुए हैं, वे स्वयं सिद्ध नहीं हैं। हाँ, सिद्ध तो हो गए वो, हाँ, लेकिन वे स्वयं सिद्ध नहीं है। गुरु से ज्ञान लिया, उन्होंने जो बात कही वापस चली, तो सिद्ध तो वो भी हो गए, लेकिन स्वयं सिद्ध नहीं आए माता की तरफ से जुड़ जाए। कितने भी साधु संत आए, बड़े बड़े साधु संत, ठीक है। किंतु गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जगत जीवों का गुरु बन सकते हैं। जगत के गुरु जीवों का गुरु बन सकते हैं, लेकिन सिद्धि नहीं है उतनी उनमें। वहां से नहीं लेके आए, सिद्धि तो है, सिद्धि तो है, मगर जो कबीर साहब के पास है ना, हाँ, वो सिद्धि लेके ही उतरे। वो तो वहीं जाए। उन्हें पता है कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा चल रहा है और यहाँ राज इनका चल रहा है मुसलमानों का, तो शक्ति कौन देगा उन्हें? उन्होंने तो नामचार को रामानंद को गुरु बनाया है, वो तो खुद स्वयं गुरु रूप में ही उतरे हैं। लेकिन लोगों को गुरु बनाने की प्रथा कैसे पता चलती? दिखाने के लिए। अगर वो गुरु नहीं बनाते तो उनको ये कह दिया था वो कबीर चौराहे पे, आप तो देख के आए कबीर चौराया, वही चौराहे पे बैठ के वो प्रवचन करते थे। तो कहीं छोटे बन जाते थे, कहीं बुजुर्ग बन जाते थे। कहीं एक यहाँ बैठा है तो एक वहाँ बैठा है गुरु महाराज के पास, रामानंद जी को जो गुरु बनाया। तब तो उनको ये लगा कि हाँ ये कोई है। उन्हें उनको मना कर दिया था कि भाई हम तो पंडितों के गुरु हैं, हम तुम्हारे गुरु ना बने। इनको किसी ने कह दिया कोरी हैं, ये तो कोई जात में आया ही नहीं, माता पिता गर्भ से नहीं आया, जात क्या है इसकी? अब औरत की क्या जात है? अगर वो किसी को ब्याह जाएगी तो भाई की तो औलाद मानी जाएगी। राजा की आई तो रानी का आई ना। अब ये कहीं राजा रानी से आई ना, तो स्वयं आए। अब स्वयं की औलाद है हम तो, ना कि अपने माँ बाप की। बहन भी तो देख के कमल के फूल, वो तो बन रहा था, खराब हो गया तो कह को, अब उसी पे तो प्रकाश रूपी कमल के फूल है। कभी चौराया जैसे गली में घुसते हो, कभी चौराया चाहिए माँ, वो चौराहे पे लगी हुई है, पानी, वो पानी भर रही है और मगर कुछ तो हम नहीं, वो काशी लहर ताला में है, मगर में तो
नहीं, जैसे हम धर्मशाला को जाएंगे बस पहले कभी चौराया। हाँ, माँ ही आप उन्होंने बन गया है। अवतार लिया था। वही भी सुबह सुबह नहाने जाते थे ना, नहीं वही की तो वीडियो बनाई थी, वो सभी अपन बैठे वही की है। पर वो कमल आपने देखा नहीं, बन रहा था, वो खराब हो गया, बहुत पुराना। तो श्री कबीर साहब काशीपुरी में जब प्रकट हुए थे, जब कोई भी प्रकार की सिद्धियां क्रिया किए, बहुत मेहनत छड़े हैं, इनमें रोशनी बहुत कम है, प्रकार की सिद्धियों की क्रिया किए बिना साय में सर्व शक्तियां भरी थी। इसमें बादशाह सिकंदर और शेख तकी आदि ने तथा हिंदू राजाओं तथा नवाबों पर अनेक धर्मचारियों और पंडितों, विद्वानों और यह कार्यों मिथ्या अभिमान को साहिब ने स्वयं सिद्ध के प्रभाव से साप्ताहिक धर्म सात्विक हाँ, नीति अपनाई पर आए। नीति पर आए थे। तब जाति सब पंथ वालों को पंथ वालों को पगड़ी ज्ञान मार्ग, तो बिल्कुल ये इसमें रोशनी नहीं है। इस दोनों से सही हो रही थी गुरु जी, दोनों से सही हो रही। एक ज्ञान अज्ञानियों ने भारत को भस्म करे ऐसा रूप धारण किया था। सब एक हो गए, मुसलमान भी, हिंदू भी, राजा भी, ये भी, तो क्या भारत को भस्म करके ऐसा रूप धारण किए थे कि तब साहिब ने अपनी स्वयं सिद्धियों के प्रभाव से सर्व अमृत रूपी उपदेश देकर हिंदू मुसलमानों को बैर जोर से मुक्त किए थे। जो उनके बैर भाव चल रहे थे उनसे मुक्त करके दोनों जातियों में संप्रेम कराई। यह संप्रेम तथा प्रेम का पाठ परमात्मा श्री कबीर साहब ने भजन साखी के ज्ञान को ग्रहण करके पालन किया था, वह स्पष्ट है। इसमें भारत वर्ष में सुख शांति की स्थापना किए थे। वह साहिब की आज्ञाओं का आज लोकसभा शासन में केंद्रीय शासन करता तथा सर्व प्रधानों और प्रजा की सुख शांति प्राप्त होए ऐसा यत्न करते थे। अब 16वीं शक्ति। श्री कबीर साहब अनेक जीवों का कल्याण करके अंत में गोरखपुर जिला के मगर नामक शहर में अंतर्ध्यान हो गए। कहते थे मगर में कोई मरेगा तो गधा बनेगा। तो साहिब ने ये बोला कि ये सब झूठ है, लेकिन कौन मानता है जब तक वो दिखाओगे नहीं। तो उन्होंने जाकर नहीं अपना शरीर मगर में छोड़ा। मगर में छोड़ा तो इधर हिंदू खड़े, इधर मुसलमान खड़े, और दोनों कह रहे हैं, वो कह रहे हम गाड़ेंगे और वो कह रहे हम जलाएंगे। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जा। तो उठा के नहीं अपनी चद्दर उड़ के सो गए। और थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, क्या बोला, उठाओ चद्दर खोलो पर्दा नहीं है मुर्दा। उनमें लड़ाई मच गई थी ना। हाँ, बहुत ज़्यादा।
आकाशवाणी। अब उनको तो कुछ करना ही था, फिर ऐसा ब्लास्ट करा कि वो हाँ, फिर वहीं सब से आकाशवाणी हुई, लड़ाई बंद हो गई। तो लड़ाई बंद हो गई फिर कि जब आवाज आई है, आवाज आई है आकाशवाणी कोई, वो आवाज सुनी उन्होंने, साक्षात और जैसे उन्होंने चद्दर उठाई, फूल फूल नीचे ऊपर चद्दर, तो अब चद्दर ये ले ली ग्रंथ मुसलमानों ने, महाराज और फूल ले लिया हम लोगों ने। अब भी है वे, पर वो ये ना कौन जाके वहाँ दर्शन करके आया। कहाँ पे? तपोभूमि जैसे छुड़ानी में है ना, धरती को सलाम है, गरीबदास साहेब कह रहे जो भी हम गए तो थे छुड़ानी में, हाँ तो कहते हैं कि वहाँ कहते हैं ना जो कुछ भी पूर्ण होता है, मतलब पूर्णमासी का वहाँ नियम है, कितनी पूर्णमासी जाओ करो, पर किसी की पूरी नहीं और होती। कोई ज्यादा दूर नहीं है छुड़ानी, नहीं होती किसी की पूरी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, हाँ, कुछ ना कुछ और जो अड़ग हो जाएगा वो करेगा तो पार भी है। उस इसी को भी भूमि को सलाम है। गरीबदास साहिब थे ना, ये गरीबदास साहिब तो बैठे हैं इसमें, इनको यहाँ पे कोशिश दर्शन करा तो दिए पूरी थे। होए, ऐसे ऐसी जगह पे जानी चाहिए। कोशिश तो करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे अंदर जो छल कपट भरा हुआ है ना, उसकी वजह से नहीं। उसको विश्वास खाली नहीं करके करते, तुम गागर में सागर भर सकते हो। हमारा नहीं, सागर में गागर तो भर लोगे, लेकिन गागर में सागर लालच भरना से करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं लालच से एक करते दिन में हैं। तो कोई चमत्कार हाँ। नहीं होता ना, हर चीज तो 16वीं शक्ति में क्या कहा है साहब ने कि मगर में जाके उन्होंने श्री कबीर साहब का शरीर पंच महाभूतों का नहीं था, यानी श्री कबीर साहब गगन मंडल से ज्योति रूप में आकर प्रकट हुए थे, और ज्योति रूप स्वरूप से ही उन सत्यलोक अमर धाम पधार गए। राजाओं तथा समाज ने साहेब को जो पुष्प मालाएं पहनाए थे, वह पुष्प तथा साहेब ने जो धोती पहने थे, वो दोनों वस्तु पंचभूत की होने से यहाँ की यहीं पड़े रहे, रहे। यहाँ की यहीं पड़े रहे। सबको देखने में आए, अर्थात यहाँ की वस्तु यहाँ ही छोड़ गई। उपरांत प्रशंसा से मालूम होगा कि भगवान श्री कबीर साहब के ज्ञान कबीर साहब ने जन हितार्थ लिए और जगत में अवतार धारण किए थे। इससे वे ईश्वर का अवतार थे। वह साबित होता है कि ईश्वर बिना कोई ज्योति स्वरूप में नहीं आते हैं। आ सकते हैं, नहीं आए आज तक। ज्योति रूप से जो आ सकते हैं और जा सकते भी नहीं हैं। ज्योति रूप से जा सकते भी नहीं हैं, तो भगवान ईश्वर श्री कबीर साहिब जीवों के उद्धार किए अयोनि प्रकट हुए थे। यह ईश्वर अपना अवतार का बहुत बड़ा लक्षण चिन्ह है। बोलो सतगुरु साहिब की जय। इस 16 कलातन की यहाँ खत्म। फिर प्रश्न ये तो भैया उनमें तो लाइट अब इस चीज को पढ़ के ना थोड़ा वो कर लेना। तो प्रथम प्रश्न क्या है साहब? आप प्रश्न हो रहे हैं। अब ये समझ में आ गया आपके सबको? 16 समझाना कला थी, पड़ेगा आपको एक एक करके। 16 कला थी उनमें। हाँ, समझा। और जो कला थी वो आपने सबने सुनी है ना। तो अयोनि से आए थे, अयोनि से नहीं आए, ना उनके माता पिता थे, ना उन्होंने शादी की, ना वो खाते पीते। तो वो कमाल कमाली उनके बच्चे बताते बच्चे ये गलत है ना बताने वालों का। अब आएगा इसमें। अब तुम मेरे पास बैठी हो और तुमने कहते मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उनकी पत्नी भी थी, नाम भी सुना था, कौन कहता है? लिखा हुआ है। नहीं साहब, लिखने वाले कुछ भी लिख दें। जब साफ साफ लिख रहे हैं, अभी तो 16 कला में लिख ये कितना साल पुराना ग्रंथ? अभी बताया ना 600 साल पुराने ग्रंथ। साल पुराना। आप भी तो बोलते हो कि नहीं, हम तो कभी नहीं बोलते। ये भी हाँ,
तब 6 साल पुराना है ये ग्रंथ। पर हम लोग बैठे हैं, बड़ा दुख कागज बिल्कुल गले हैं। उसमें निकला बहुत, अभी उनका तो बहुत अच्छा निकला। अब जब शुरू करी हाँ। तभी से सुनोगे तो सब चीज आपको उसमें क्या क्या दुख 1976 में में 1976 में छपी छपाई है। छपाई की है, और उससे पहले की फिर ये लिखी हुई थी लिखा ना हाथों से। उन्होंने तो कागज भी नहीं थे कि लिखेंगे, इतनी गरीबी थी पहले। साहब ने ट्रक भर के कागज भेज दिए। मैंने जब तो उन्होंने सुना अभी जब उन्होंने परसों ट्रांसलेशन कराया उससे क्या और कहते दिल्ली हैं, में छपाए शुरुआत में बहुत बड़ा तपसी साहब का बड़ा वो आया, बड़ा एकदम ऐसा महसूस हुआ एकदम जैसे साथ साथ। उतना मतलब हाँ। एकदम अंदर से वो अंदर है से, ना हाँ। कि क्या सच में दर्शन दे क्या हम क्या कर रहे हैं। हम इंसान का जन्म लिया, रात और वो दिन भी तो अपनी वे हमारे में लगे। जैसे, पर उनके पिछले अच्छा, तो मतलब वो कमाल कमाली उनकी। अभी यूं ही कोई पाया, उन्होंने बड़ी बता, तपस्या करी है। बड़ा दुख देखा। दुख फिर देख के गाय पता पाली साहब ने, आएगा गाय इसमें जो खिलवाई। मुंह का सुनाए ना, गायों से उससे दुनिया हमें का कुछ नहीं कि पता कोई है। आता नहीं था, तो उनको उजागर कैसे करे। साहब ने गायें भेज दी 40-40 की किलो दूध, एक गाय एक 40 गाय। किलो दूध देती थी। इतनी गाय भेज उस दी। गांव में जितनी टीवी वाले थे सब हॉस्पिटल में घुस जाता था, फ्री, और वो खुद नहीं खाते थे, दही जमाते, कुछ नहीं खाते। सब कुछ हाथ बांटते, क्यों नहीं जाएगा कोई। तो मान लो ये भैया, फिर देखो इंसान ऐसा तो मतलब लेवे का तरीका, भूखा है, बुरा मत मानना, जनता चाहे नहीं जोड़ने करना। का साहेब का तरीका देखो, तो जनता इतनी जुड़ की कि आज वो महान है आश्रम। आज तक अब भी के तो ये ना गई, ये पहली गई, अब के तो कितना आदमी जुड़ा। ये भी ना गई, ये भी ना गई, ये भी ना गई, ये भी ना गई, कोई ना। अब के तो इतना आदमी जुड़ा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। भाग्य नहीं है तो क्या करें साहब। जरूर। अरे दिल्ली में ही ना जा पा रहे हम, छुड़ानी इतना अच्छा है जहाँ साहब को दर्शन दिए गरीबदास साहब को। पास में ही, कोई दूर नहीं है। या दिल्ली में कपड़े वपड़े सिकंदर सब बादशाह, दिल्ली में सिकंदर ये बादशाह नहीं हैं? हरियाणा में नहीं। आप नहीं गए। अरे बहादुरगढ़ से आगे, जरा सा आगे आप तो गए। ये तो गए हाँ, आप तो गए। जब ये पढ़ा था हमने, पूरे 9 महीने चला था। ये भी गई थी, कोल्हापुर गंगा जी का वगैरह नाम भी था, गई थी इन शायद दिनों उसमें। में गए हाँ थे। मेरी मम्मी ने तो ज्यादा जिद करी, हाँ कह साले इतने पैसे लग जाते हैं दवाई दारू में। हाँ। अरे लगेगा, लग दो जाएगा, तीन किराया गाड़ी। गाड़ी करो, तुम तो गाड़ी करो। कि भाई और तो मजबूत है ये मान बात रहे तो हो कही। जगह को सलाम। नहीं, ऐसी जगह पर गाड़ी करके लेके जाओ, ऐसे भी हाँ। पैसे कम नहीं लगते। वो लड़का हाँ। बेचारा दुनिया से चला गया जो लेके गया हमें, पंडित जी का लड़का ही तो था। अच्छा, नहीं तो 3 गई थी, एक गुलशन गया था, 2 गई थी, 3 गाड़ी एक ही गाड़ी गई थी। है। एक में कैसे आ रहे हो इतने जने। 2-3 बहन गई थी। 2-3 बहन गई थी। बहुत गई थी। शायद हमारी वाली को भी गई थी जब ये श्रीलाला जी ले गए नहीं नहीं, तो आपकी तो इधर गई थी। श्रीलाला जी ले गए थे एक बारी। नहीं नहीं, यहाँ गई थी। कौन सी जगह जाते हैं आप यहाँ? यहाँ बख्तापुर में। हाँ, वो तो हम छुड़ा नहीं, कई साल हो गए सुनान तो तो गए। दूर है, मतलब ये है हमारे खूब बड़ा था वो 2018 मंदिर, की बहुत बात अच्छा। है, 2018 की बात है। तो गए थे। तो कहाँ पढ़ रहे थे हम? 16 सिद्धियां हो गई थी। हो गई हाँ, सिद्धि। यहाँ। अच्छा, तो पहला प्रश्न क्या है? श्री कबीर साहब प्रत्येक युगों में तो उन उसकी क्या साक्षी है? क्या बोला है? श्री कबीर साहब प्रत्येक युग में आए, इन्होंने आए लिखा नहीं है, युग में थे, तो उसकी क्या साक्षी है? और ये जो लिखा ना बहन, बात काट रही हो आपकी, 4 मास महीना बैठे थे समाधि पर, 3 दिन तो अखंड। ऊपर से ये बातें आ रही थी, उन्होंने गुफा में सुनी बैठे, नहीं थी। गुफा में। परमात्मा ने ये सब भेजा, वे लिखते गए बैठे बैठे समाधि में। 4 महीने तक ना कुछ उनको खाए उपजी थी पिए, ये सब चीजें, लिखा है, कहीं समझ नहीं आते तो खुद आते अरे थे। फिर जब लिख के हट जब कहीं जाते गलती थे भी हो ना, जाता हाँ, है, गलत। जैसे मैं हूँ अब बैठी हूँ, लिख दिया, दे दिया हाँ। तो कहीं लगता है उनको संदेश आके कर जाते थे सही। अब आज पता बताओ, नहीं आज क्या ऐसे है। सो गई तो उनको क्या है, बचती 3-4 थी, में रखे थे सारों का कटुदान खुद का ऊपर से अनुभव फेंक का दी। ज्ञान है, साहिब की अब ऊर्जा सुना आती है। थी जब लिखते थे ये। फिर लिख दिया गुजराती में, कि गुजरात में हर कोई नहीं समझेगा। फिर एक था शुरुआत चरण में आया दास साहब, तपसी साहब का बड़ा दिल्ली में ही पढ़ के गया वो, उसने क्लियर करा। कई जनों ने बैठ के इसको ऐसे मतलब नहीं हुआ है ये करा। क्लियर, हाँ अक्सर गलत हो जाए, फिर ये दिल्ली में छपाया आके। जब भी तो कहते हैं ना, भजन को उल्टा सीधा नहीं बोलनी चाहिए। इन्होंने कितनी मुश्किल से बोला, कितनी मुश्किल से लिखा है, और बस एक किसी की कुछ भजन, मिस्टेक किसी ना की हो छाप जाए। लगा दो तो गलत है। नहीं, कई जनों ने बैठ के कोई मिस्टेक ना हो जाए। जब ये क्लियर हुआ, फिर कहे कि अब हम इसको, हमारे पास तो पैसे नहीं है, इसको छापे कैसे? और ये साइन लिख तो लिया, लेकिन छापने को पैसे नहीं, गरीबी बहुत थी भाई। कागज नहीं। कागज नहीं था।
साहब ने ट्रक भर के भेज दिया। ट्रक भर अरे के दीदी अब दिख रहा पैसे ने, अभी पहले काफी नहीं था, साल वो पहले करी भी थी। कुछ नहीं था। हाँ, एक साड़ी को सब सालों एक में पहनते थे। टाइम रोटी खाते थे और एक साड़ी को धो धो के रात तो को ये पहनते अभी थे। पड़ गए बहन, अब इसमें इतने में अभी की बात है, तो 2-4 दिन। 2 ही साड़ी रहती थी, ज्यादा नहीं पहले। रहती। और इनके टाइम तो एक एक ही रहती थी बेचारे, इनके जो 2 लेते थे उसको पहन लेते। तो इसलिए तो गांधी जी क्या करते थे, हाँ। आधी धोती पहनते थे और आधी लपेटते थे। वो तो एक मजबूरी किसी औरत ने मजबूरी बोला किसी था। औरत ने बोल दिया था, ये हाँ, मजबूरी भी तो कोई चीज है। अरे जब तो ठेस लगती है, फिर आदमी को दिखता नहीं है कि मैं गलत सुधरता हूँ। वो दूसरा जब ही कोई है, जब बताएगा तक ना, ठेस ना लगे हाँ, सुधरेगा ये नहीं। कह रही मैं गलत हूँ वाकई में। तो इसलिए एक दूसरों का साथ देना जरूरी। तो एक से ग्रंथ नहीं बना, कईयों ने छटनी करी है इसकी, और शायद खुद कर गए थे। संदेश जो लगा सच में। बोलो सतगुरु साहिब की तफसीर जय। पढ़ो या साहिब भजन की बोलोगे? जय। हाँ भजन बोलो थोड़ा। भजन बोलो। आया प्लीज कुछ ऐसा? गुरुजी जल्दी आ जाए थोड़ा। साहब मैं तुम 4 बजे फोन तो कर देते। आप फोन नहीं उठाते हो, नहीं आज बहुत लेट हो गए, 4:30 बजे तो आनी चाहिए। रात में चेक करके सोया करो कि मेरा स्विच ऑफ तो नहीं है। सब कुछ चेक करके सो। दीपक उठा लेता है रात में, चलो वो नहीं सोता है, फोन उठा लेता है। आप तो